हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी नॉर्मलाइजेशन 2023 की। यानी फ्रेंड्स, एसएससी जीडी का नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, किसका किसका नंबर इसमें बढ़ जाता है, किसका किसका नंबर कम हो जाता है। आज के इस वीडियो में सभी चीज़ों को आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी फ्रेंड्स एसएससी जीडी का एग्जाम दिए हैं तो एक बार फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको इसी तरह से एसएससी जीडी की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें इसके नॉर्मलाइजेशन की। तो फ्रेंड्स, इसका जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है वो दो तीन तरीके से किया जाता है। आपको हम फ्रेंड्स अभी दोनों तरीका आपको बता देते हैं किस तरीके से इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। सबसे पहले हम आपको इसकी बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। यानी फ्रेंड्स, एसएससी जीडी में जो है सबसे पहले इसका पासिंग मार्क्स चेक किया जाता है। पासिंग मार्क्स अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपके इसके आगे के प्रोसेस यानी आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो पासिंग मार्क्स इसका क्या क्या है आपको बता देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, पासिंग मार्क्स इसमें जनरल कैटेगरी का अलग रहता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का अलग रहता है, एससी एसटी का पासिंग मार्क्स अलग रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें पासिंग मार्क्स का मतलब समझिएगा, जैसे कि आपका टोटल क्वेश्चन होता है 80 क्वेश्चन, यानी आपका एग्जाम का 80 क्वेश्चन टोटल था। अगर आपके टोटल नंबर की बात करें तो 160 नंबर का आपका एग्जाम हुआ था। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, जनरल कैटेगरी का पासिंग मार्क्स जो रखा गया है फ्रेंड्स 30% रखा गया है। 30% का मतलब फ्रेंड्स, अगर आप 80 का 30% करेंगे तो आएगा 24। यानी फ्रेंड्स, अगर आप 80 क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन को सही करते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, यानी पासिंग मार्क्स को आप पास कर लिए हैं। 24 क्वेश्चन का मतलब फ्रेंड्स, अगर आप नंबर देखेंगे तो 48 मार्क्स आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का था। यानी फ्रेंड्स, अगर आप टोटल 80 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन को सही किए हैं, यानी 160 नंबर में से 48 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो फिर इस एग्जाम को आप सिर्फ क्वालिफाई कर लिए हैं। अब आपका जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो पासिंग मार्क्स रखा गया है 25% रखा गया है। यानी फ्रेंड्स, अगर आप 80 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन करेंगे, यानी फ्रेंड्स जो है 80 का अगर आप 25% करेंगे तो आएगा 20। यानी फ्रेंड्स, अगर आप 20 क्वेश्चन को सही किए हैं तो आप इस एग्जाम को जो है क्वालिफाई किए हैं। 20 क्वेश्चन का मतलब 40 मार्क्स, यानी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। 20 क्वेश्चन को सही किए हैं तो 40 मार्क्स आपका आ जाएगा, तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिए हैं। एससी एसटी का जो पासिंग मार्क्स रखा गया है फ्रेंड्स 20% रखा गया है। यानी फ्रेंड्स, आप 80 क्वेश्चन में से कम आपके 16 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आप 16 क्वेश्चन को सही किए हैं तो आगे 32 मार्क्स आएंगे। 32 मार्क्स अगर आपके आगे हैं तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लिए हैं, फिर आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आप में स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स, पासिंग मार्क्स आई होप आपने समझ लिया होगा। आप जिस कैटेगरी से हैं आप अपना पासिंग मार्क्स देख लीजिएगा। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तो आपका जो है पासिंग मार्क्स इससे प्लस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका नॉर्मलाइजेशन की कि किस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो आपका नॉर्मलाइजेशन जो है 2 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे किस तरीके से इसका दूसरा जो है तरीका नॉर्मलाइजेशन करने का है। तो पहला तरीका आपको बताते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले कि जो है टोटल आपके जो है पेपर देखा जाता है। आपका पहला जो पेपर हुआ उसमें जो है टोटल आपके क्वेश्चन कितने थे, 80 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, 80 टोटल क्वेश्चन थे। 80 क्वेश्चन में फ्रेंड्स ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन आपके इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके मॉडरेट होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड होते हैं। अब यहाँ पर मान के हम आपको चलते हैं, एग्जांपल आपको एक देते हैं। 80 क्वेश्चन में से फ्रेंड्स मान के चलते हैं 30 क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, और 80 क्वेश्चन में फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के थे और 25 क्वेश्चन मान के चलते हैं हार्ड थे। अब यहाँ पर आपका 2 कंडीशन आती है। मान के चलते हैं 2 स्टूडेंट हैं। पहला स्टूडेंट जो है आपके टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 80 क्वेश्चन में उसने 50 नंबर को अटेम्प्ट किया, यानी 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, और दूसरा कैंडिडेट क्या है वो भी 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा आपको ध्यान से समझिएगा। पहला स्टूडेंट 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, दूसरा स्टूडेंट भी 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। मान के चलते हैं पहला स्टूडेंट किस तरीके से क्वेश्चन को किया है। जो क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन इजी थे और 20-25 क्वेश्चन मॉडरेट थे, पहला स्टूडेंट सिर्फ इजी क्वेश्चन को किया और मॉडरेट क्वेश्चन को करके 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। यानी फिर कुछ क्वेश्चन इजी वाला कर लिया, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट वाला कर लिया, उसने हार्ड क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट किया, तब आपके उसके जो है 50 क्वेश्चन सही हो गए। अब यहाँ पर इसके 50 क्वेश्चन हो गए। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कैंडिडेट जो है उसने कुछ क्वेश्चन इजी भी किया, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट का भी किया और कुछ क्वेश्चन हार्ड का भी किया। यानी फ्रेंड्स उसने हार्ड वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करके 50 क्वेश्चन को सही किया है। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, जिसने हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उसका नंबर फ्रेंड्स बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स
ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो हार्ड क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, यानी हार्ड जो क्वेश्चन था उसको छोड़ देते हैं, इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। जो क्वेश्चन फ्रेंड्स अब जो स्टूडेंट हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है उसका ही नंबर आगे बढ़ता है। अब मान के चलते हैं पहला स्टूडेंट हार्ड क्वेश्चन को नहीं किया बल्कि उसने इजी और मॉडरेट को करके 50 क्वेश्चन को सही कर लिया, लेकिन दूसरा जो स्टूडेंट था उसने इजी वाले को किया, हार्ड वाले को भी टच करके उसने 50 क्वेश्चन को किया। अब इसका नंबर जो होता है, जैसे मान के चलते हैं अब नंबर आपका कहाँ कम हुआ, जैसे मान के चलते हैं इजी वाले का नंबर कम हो गया। इजी वाले का नंबर कम होने का कारण क्या होता है, इसने जो है इजी क्वेश्चन को किया, कुछ क्वेश्चन इसके गलत हो गए इजी में से अगर इसके कुछ क्वेश्चन गलत हो गए इसके जो है नंबर डिक्रीज कर दिए जाएंगे। ठीक, इसके नंबर डिक्रीज कर दिए जाएंगे। मान के चलते हैं जो दूसरा स्टूडेंट था उसने भी क्वेश्चन को गलत किया, लेकिन जो उसने गलत किया था वो हार्ड वाले क्वेश्चन को गलत किया था। कुछ क्वेश्चन हार्ड वाले क्वेश्चन को गलत किया, लेकिन अब इसका जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा वो इसका नंबर जो है कुछ बढ़ जाएगा, इसके मुकाबले इसका नंबर जो है बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इसने हार्ड क्वेश्चन को करेक्ट किया है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन को गलत किया है। तो पहला स्टूडेंट क्या था, जो पहला स्टूडेंट था वो हार्ड क्वेश्चन को ही नहीं अटेम्प्ट किया, जो गलत किया था वो सिर्फ पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन करके पहले क्वेश्चन को ही गलत कर दिया। जो इजी क्वेश्चन था जब उसने वही क्वेश्चन को गलत कर दिया, इसलिए उसका नंबर जो है डिक्रीज कर दिया जाता है। अब दूसरा स्टूडेंट का नंबर क्यों बढ़ा, क्योंकि उसने हार्ड क्वेश्चन को किया, हार्ड क्वेश्चन को सही कर दिया है, बल्कि उसने इजी क्वेश्चन जो किया था उसमें से कुछ गलत थे, लेकिन उसने हार्ड क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया था, इसलिए इसके नंबर जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स पहला कंडीशन ऐसा था, जो पेपर को आपको चेक किया जाता है, यानी आपका टोटल क्वेश्चन को चेक किया जाएगा। 80 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन इजी थे, कौन कौन से मॉडरेट थे, कौन कौन से हार्ड थे, इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन पहला तरीका होता है। अब हम आपको दूसरा भी तरीका बता देते हैं। दूसरा तरीका जो शिफ्ट वाइज करते हैं, जैसे फ्रेंड्स आपको मान के चलते हैं 3 शिफ्ट आपका एग्जाम हुआ, तीनों शिफ्ट को आपको देखेंगे। कुछ शिफ्ट फ्रेंड्स होती है जो इजी हो जाती है, कुछ शिफ्ट होती है जो मॉडरेट लेवल की होती है, कुछ शिफ्ट होगी जो हार्ड होगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स तीनों शिफ्ट को देखा जाएगा। मान के चलते हैं पहला जो शिफ्ट हुआ था उसमें इजी शिफ्ट हुई थी, उसके जो क्वेश्चन के अटेम्प्ट थे, मान के चलते हैं उसने 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। तो पहले शिफ्ट में जो है 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया था। दूसरा शिफ्ट जो मॉडरेट लेवल का हुआ था उसके फ्रेंड्स जो क्वेश्चन का अटेम्प्ट था 55 क्वेश्चन था, यानी फ्रेंड मॉडरेट वाला 55 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, और जो फ्रेंड तीसरी शिफ्ट हार्ड थी उसके जो क्वेश्चन का अटेम्प्ट था वो 50 क्वेश्चन का था। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, मान के चलते हैं जो शिफ्ट मॉडरेट लेवल की थी ना तो उसके नंबर घटेंगे ना तो उसके नंबर बढ़ेंगे, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, 55 क्वेश्चन ही सही रहेगा। अब जो फ्रेंड्स इजी शिफ्ट थी इसको देखिएगा, इजी जो शिफ्ट थी इसके नंबर फ्रेंड्स आपके कम हो जाएंगे, इसके नंबर फ्रेंड्स डिक्रीज होके कितने क्वेश्चन डिक्रीज होगा आपका, इसमें से 5 क्वेश्चन को डिक्रीज किया जाएगा। तो 5 क्वेश्चन के इसको डिक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 55 आ जाएगा। तो 55 इसका आ गया, 55 इसके मॉडरेट के बराबर आ गया। तो इसका क्वेश्चन जो है इजी वाले शिफ्ट का जो है नॉर्मलाइजेशन करके नंबर कम कर उठेगा, और जो हार्ड शिफ्ट थी इसका जो है नॉर्मलाइजेशन करके इसका नंबर बढ़ जाएगा। 50 क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट थे, अब इसका 5 क्वेश्चन जो है बढ़ा दिया जाएगा। इसका नॉर्मलाइजेशन करके 5 जो है क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाएगा, तो इसका हो गया 55। अब यहाँ पर तीनों का देखेंगे आप, तो आप जो इजी था उसका भी 55, जो मॉडरेट था उसका भी 55, जो हार्ड था उसका भी 55। अब यहाँ पर जिसका शिफ्ट हार्ड थी उसके नंबर बढ़ जाते हैं, उसका जो है नंबर जो है मॉडरेट के बराबर कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये दूसरा तरीका था जो आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। पहला तरीका जो आपका हो गया वो पेपर के अकॉर्डिंग होता है, पहला ही पेपर आपका देखा जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कौन कौन से क्वेश्चन हार्ड थे क्वेश्चन को चेक किया जाएगा, उस क्वेश्चन को नंबर घटाया बढ़ाया जाता है। दूसरा होता है शिफ्ट के अकॉर्डिंग, कौन कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, जिस शिफ्ट हार्ड होती है उसके नंबर जो है बढ़ा दिए जाते हैं, जिसकी ईजी होती है उसके नंबर कम कर दिए जाते हैं। बिल्कुल तीनों का शिफ्ट जो है अब यहाँ पर बराबर हो गया। इस तरीके से फ्रेंड्स आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब डिपेंड करता है एसएससी पर कौन कौन सा तरीका अपनाती है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करती है। तो आप लोग फ्रेंड्स अभी तक रॉ मार्क्स कितना आ रहा है, कौन कौन सी शिफ्ट थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस डेट को आपका एग्जाम था, कौन सी शिफ्ट थी, आपका अभी तक रॉ मार्क्स कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप तीनों चीजें आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम आपको डिसाइड कर सकते हैं कि कितना आपकी कट ऑफ जा सकती है, किसका नंबर बढ़ सकता है, किसका नंबर कम हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहीं तक। मैं आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इसी तरह से एसएससी जीडी की पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को फिर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।